होगा। रख दो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं अपने घर में आलू कोफ्ते का सालन चावल बनाने वाली थी, तो सोचा मैं आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। वैसे ये सालन तो बहुत इजी है, हर किसी को ये सालन तो बनाने आता ही होगा। तो फिर मैंने सोचा बना ही रही हूँ तो साथ में इसका व्लॉग भी बना लेती हूँ। तो मैंने कीमा लिया था और कीमे को अच्छी तरह ग्राइंडर में बीटर में बीट कर लिया था। फिर इसके बाद मैंने बेसन डाला, शान कोफ्ता मसाला, कुटी हुई मिर्च, लहसुन, लहसुन के अंदर ये मेरा नमक शामिल होता है, और यहाँ पे धनिया की पत्तियाँ बारीक बारीक चॉप करके वो डाल दी थी मैंने। और इन्हें अच्छी तरह हाथों की मदद से मैंने मिक्स कर लिया था। ओ सॉरी, अंडा भी डाला था ताकि वो अच्छे से ना पैक हो जाए, वरना सालन के अंदर ये खुल जाते हैं। तो ये सब डाल के मैंने इन्हें हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैंने इसे मिला लिया था, और कीमे की एक डोर तैयार कर लेनी है। और फिर इसे अपने हाथों में तेल ग्रीस कर लेना है, और फिर इसकी ना टिकिया बना लेनी है कीमे की। और आज आप लोगों को मेरे किचन में बहुत उजाला उजाला लग रहा होगा, तो मैंने कैबिनेट के नीचे लाइटें जो आती हैं वो लगाई हुई है। तो है ना, इसकी वजह से मुझे बहुत आसानी हो गई, वरना रिंग लाइट लेके बार बार मुझे काम करना पड़ता था और मेरे काम में बड़ी मुश्किल आ रही थी। तो फिर है ना, मैंने यहाँ पे है ना ये वाली लाइटें लगा दी। अभी इसलिए मैंने लाइटें बंद की थी, जब मैं दूर से शूटिंग करती हूँ ना तो लाइट में ना जैसे कि अजीब सपन आता है। तो मैंने ना, मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये ना बहुत डार्क डार्क लाइटें आती हैं, तो इसकी वजह से ना पीछे से अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर नीचे कैमरा रखते हैं ना तो फिर बहुत अच्छी मज़े की है ना लाइटनिंग आती है। चलें जी, अब अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। तो इधर मैंने तेल डाला था, और पता है कोफ्ते में जितना भी तेल डाल लो, बेसन की वजह से जो तेल होता है ना वो बेसन पी जाता है तेल। तो इसकी वजह से मैंने अभी इतना डाला था, फिर बाद में भी मुझे तेल कम लग रहा था तो फिर मैंने और तेल डाला था। तेल डालने के बाद आलू डाले, लहसुन, लहसुन के बाद टमाटर, टमाटर के बाद कुछ बेसिक मसाले जिसमें हो गई लाल मिर्च, धनिया पिसा हुआ, जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च, और शान कोफ्ते मसाला डाला। आधा पैकेट उसमें डाल दिया था, आधा पैकेट मैंने इसमें डाल दिया। बस बेसिक से स्पाइसेस डालेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेना है। और आप लोगों को पता है मैं बहुत फहमी बनती हूँ, तो मैं ना अभी फ़ौरन भूनती नहीं हूँ, पहले मैं थोड़ा पानी डाल के इसे दम पे अच्छी तरह से पकाने के लिए रख देती हूँ, ताकि ये दम पे पक जाए और हल्की आंच पे, ताकि मैं अपने और काम कर लूँ। और आज मैं इतनी जल्दी में थी कि उसकी कोई हद ही नहीं, क्योंकि आज मैं 8 बजे फ्री हुई थी, क्योंकि मैंने ये जो लाइटें आप लोगों को नज़र आ रही है पहले वो मैंने लगाई थी, तो मेरे बहुत टाइम निकल गया था। तो अभी आप लोग ये देख सकते हैं मैं चावल का चूल्हा भी जलाना भूल गई थी, मुझे इतनी जल्दी में थी। फिर बाद में याद आया वो चावल का चूल्हा ही नहीं जलाया, फिर मैंने चूल्हा जलाया और है ना अपना और काम किया। तो आज मैं बहुत जल्दी में थी, क्योंकि है ना 8:30-9 बजे तक मेरा खाना रेडी नहीं होता, और हमारे घर की तरफ है ना 9:30 बजे बिल्कुल गैस बंद हो जाती है। तो आज मैं इतनी जल्दी में थी, मेरे 9 बज गए थे और इधर मेरे आलू ही नहीं गले थे। तो बस मुझे यही डर था कि मेरा खाना पूरा पक भी जाएगा कि नहीं, वरना मुझे है ना मैं क्या करूँगी, हस्बैंड आएंगे तो उनको क्या खिलाऊँगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र मेरा खाना रेडी हो चुका था 9 बजे, 9:15 बजे तक। इधर है ना प्याज वाला मैंने सालन नहीं बनाया था, अलग से जो प्याज डालते हैं ना वो नहीं बनाया था। इधर मैं ना महीने में एक दफ़ा प्याज ले लेती हूँ, उसे अच्छी तरह से तल के और फिर पीस के मैं रख देती हूँ। फिर कभी भी कोई सालन बनाना होता है ना तो जो तली हुई प्याज होती है पीसी हुई वो मैं डाल देती हूँ। और इधर मैंने कहा आलू भी एक साथ पक जाएंगे और कोफ्ते भी डाल दिए। और मैंने आज इस दफ़ा है ना कोफ्ते तले नहीं थे, मुझे बहुत जल्दी में थी ना मैं, तो मैंने इधर पानी में ही पका लिए थे कोफ्ते। तो
इसका भी टेस्ट अच्छा था और उसका भी टेस्ट अच्छा होता है। वैसे मैं तल के कोफ्ते भी बनाती हूँ अक्सर, और अगर बहुत जल्दी में होती हूँ तो ऐसे भी कोफ्ते बना लेती हूँ। और इधर देखिए मैं इतनी जल्दी में थी कि मेरे चावल भी चिपक रहे थे, ये मुझे होश ही नहीं था। तो फिर जल्दी से मैंने चावल को उल्टा पलटी की और है ना तवा नीचे रखा, तवे पे दम पे रखे मैंने चावल। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई कि आज मैं आप लोगों के साथ फुल रूटीन जो नाइट रूटीन होती है ना वो शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे मेरे जो रात के काम होते हैं, क्या मैं करके सोती हूँ और क्या आप लोगों को भी करके सोने चाहिए, ये सारे काम मैं आज की रूटीन में आप लोगों को बताऊँगी। तो है ना मैं अपने घर को भी साफ-सुथरा रखती हूँ, अपने आप को भी साफ-सुथरा रखती हूँ और अपने बच्चों को भी साफ-सुथरा रखती हूँ। तो इससे क्या होती है घर में बरकत रहती है। अब सारा दिन हम है ना मोबाइल लेके बैठे हुए होंगे, ये कोई ना कोई रील्स वगैरह देखेंगे, ये नमाज़ें बेटाइम पे पढ़ेंगे, तो इससे क्या बरकत उड़ जाती है। तो अपने हर काम है ना टाइम पे करती हूँ। वैसे आज मैं स्पेशल आज सिर्फ आज मैं ना लेट हो गई अपना खाना बनाने में, वरना मैं 6 बजे किचन में जाती हूँ ना तो 1 घंटे में खाना बना लेती हूँ, आधे घंटे में खाना बना लेती हूँ। अगर जैसे कि गोश्त, मटन वगैरह होता है तो उसमें टाइम लग जाता है। वैसे अगर कोई और चीज़ होती है तो आधे पौने घंटे में मेरी बन जाती, क्योंकि मैं किचन को इतना ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, पहले से हर चीज़ रेडी रखती हूँ, ताकि मुझे ना सिर्फ डालने की देर हो। अगर मेरे घर में गोश्त, कीमा, मुर्गी की कोई भी चीज़ आती ना तो मैं इसे धो धा के अच्छी तरह से रखती हूँ, ताकि बस मुझे डालने की देर हो। तो आप लोग भी अगर टमाटर आ गई, कोई भी सब्जियां आ गई तो मैं इसे धो के रखती हूँ। या कोई भी जैसे अभी प्याज हो गई तो मैंने इसे ना बीट करके रखी थी। तो हर चीज़ है ना मैं ऑर्गेनाइज रखती हूँ, हर चीज़ रेडी रखती हूँ, बस टक 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 करके डालने की देर होती है मुझे। और है ना आज बस मेरा हरा धनिया भी है ना कटा हुआ नहीं था, वरना मेरा हरा धनिया भी है ना तकरीबन है ना कटा हुआ, धुला हुआ और रेडी होता है। अजवा देखो। अजवा अजवा तो है ना खाना खाने के बाद हस्बैंड और अजवा है ना बाहर चले गए थे। तो हफ्ते में एक दफा है ना बच्चों को जरूर बाहर भेजा करें, ताकि बच्चों का माइंड फ्रेश रहे। और है ना मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में भी बताया था और इस व्लॉग में बता रही हूँ कि मैं अपने बर्तन रात को जरूर सो के सोती हूँ, चाहे जितनी भी बीमार में क्यों ना हो। तो वही मैं अभी भी बर्तन धो रही थी। तो नंबर 1 फ़ायदा कि आप लोगों के कॉकरोच कभी भी नहीं होंगे, और नंबर 2 वो कि है ना आप लोगों के घर में बरकत हमेशा रहेंगी। जब हम किचन को गंदा और है ना बहुत ही अजीब तरह सा का रख के सोते हैं ना, तो है ना घर से बरकत उड़ जाती है। और नंबर 3 जब आप लोग है ना सुबह उठेंगे और नाश्ता बनाने आएंगे, आप लोगों को इतना मज़ा आएगा नाश्ता बनाने में। जब हमारा किचन रात को साफ सुथरा होगा तो बहुत ही मज़ा आएगा नाश्ता बनाने में और अच्छा लगेगा। और है ना रात को मैं ना अजवा का दूध भी है ना अपने रूम में लेके सोती हूँ, ताकि सुबह जब मैं उठूँ ना रात को जब अजवा दूध मांगे तो मुझे किचन में जाने की ज़रूरत ना पड़े। और दूध की पतीली भी जो होती है ना वो भी मैं हाथों हाथ धो लेती हूँ। और रोज रात को मैं ना पूरे किचन की ये ना डीप क्लीनिंग करके सोती हूँ। और जब जब है ना मेरे चूल्हे जैसे खाना बनाते हुए भी गंदे होते हैं ना तो मैं उसे वो तब तब साफ करती हूँ। मैंने कपड़ा रखा हुआ है ताकि है ना जब जब मेरे चूल्हे गंदे होते हैं ना मैं साफ कर लेती हूँ। और डीप क्लीनिंग है ना मैं रात को करके सोती हूँ। और इधर मैं ना सुबह के लिए आटा गूंद ले रही थी। जब है ना मैं सुबह उठी ना तो इतनी जल्दी में होता है, ऐसा लगता है दिमाग में प्रेशर कुकर की तरह सीटियां बज रही होती है, ये भी करना है वो भी करना है। तो नींद से भी उठे हुए होते हैं, हमारी जान में भी थोड़ी सुस्ती ही जैसा होता है, तो हम है ना अपने काम जल्दी जल्दी कर नहीं सकते। तो इधर मैं आटा बना के सो रही थी हस्बैंड का,
तो है ना इधर फिर है ना अगर ज़रा सी भी जैसे कि देर हो जाती है ना मेरे नाश्ता बनाने में, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं बस अब छोड़ दो, मैं ना दुकान पे कर लूँगा नाश्ता। तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता कि वहाँ का कैसा हो कैसा नहीं। अब दोपहर में भी वो बाहर का खाते हैं और फिर मैं नाश्ता भी नहीं दूँ, तो इसीलिए मैं रात को है ना प्रिपरेशन करके सोती हूँ। तो ना बस ये नहाने जाते हैं तो मैं ना इधर जल्दी से ना इनका पराठा और अंडा है ना जल्दी-जल्दी बना के दे देती हूँ इनको। तो ये भी मेरा फ़ायदा हो जाता है रात को काम करने का कि सुबह मुझे इस चीज़ की भी टेंशन नहीं होती। और है ना आप लोग अगर ये सारे काम-काज करके नहीं सोते तो ज़रूर ये काम-काज करके सोया करें। इससे आप लोगों को है ना जब सुबह उठेंगे ना तो इतनी भागम-दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। सुकून और इत्मीनान के साथ आप है ना आपकी मॉर्निंग होगी और आप अपना हर काम है ना कर सकेंगे। और अपना काम में है ना कोई भी पेंडिंग पे नहीं रखती कि अभी मैं सुस्ती ना नहीं करती कि ना अभी बाद में कर लूँगी ये वो। तो बाद का काम है ना फिर बाद में और भी काम हमारी जान पे आ जाते हैं और जो हमारे पेंडिंग वाले काम जो हम रख देते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। तो फिर डबल मेहनत हो, इससे अच्छा जो काम हमें वक़्त पे मिले हाथ आए वही हमें कर लेना चाहिए फ़ौरन-फ़ौरन। तो मैं तो अपना हर काम है ना वक़्त पे करती हूँ। कभी-कभार मुझे भी सुस्ती हो जाती है लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि मेरा हर काम वक़्त पे हो। और ये क्लिप है ना बड़ी रात की बात बड़े दिन का है, 15 शाबान का है। तो अजवा को बहुत तेज़ बुखार था तो अजवा अपने मामू के साथ गई थी ये ट्वाइस लेने, तो वहाँ से ट्वाइस लेके आई थी। अजवा अभी एक चीज़ खोलना। किसने दिलाए? आपका बुखार कम हुआ? नो नो हाँ मम्मा खोल देती बेटा, ऐसे नहीं खोलते। और ये डिस्पेंसर इतना थोड़ा ही भरो कोई तो सही। प्यारा था, इसके अंदर पानी भरते थे ना तो इसके अंदर से पानी निकलता था। और डॉक्टर साहब आपकी तबीयत सही है? नहीं। आपको भी तो नज़ला हो रहा है ना? और बुखार उतरा आपका? हाँ। डॉक्टर साहब बुखार भी हो रहा है। बहुत दर्द है। अच्छा सुई लगेगी? ओह नहीं नहीं। ओहो पट्टी भी बांध दी मेरी डॉक्टर ने। कान। दवाई लिख दो डॉक्टर साहब। भाई आपका नाम क्या है क्या? अजवा की मम्मा नाम है मेरा। अच्छा। मम्मा। जी। आप क्या है? दवाई क्या क्या पीऊँ मैं? पेंडा पैनाडॉल। अच्छा और टिल लियो। ये दवाई पीऊँ? ओके ये दवाई है हमारी। आ गया। आ, मम्मी क्या है? कड़वी है। नहीं है। पानी पिला दो डॉक्टर साहब। हाँ। अजवा इधर से पानी, डॉक्टर साहब इधर से पानी पिला दो। हाँ। इसमें पानी खत्म हो गया है तो मम्मा आ रही। किसकी बेटी है? दीदी की बेटी है। दीदी की जान। आपकी दो। तो अच्छा जी, तो मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मैं ना किस किस चीज़ की मदद से ना अपनी वीडियो को बनाती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ
एक है ना क्लिप शेयर करूंगी, तो मैंने सोचा आज ये क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये जो ट्राइपॉड है ना, ये बहुत ही मज़े का है। ये जब बहुत सालों पहले जब टिकटॉक स्टार्ट हुआ था ना, तब भी है ना मैंने लिया था। तो कभी कभार टिकटॉक वगैरह बनानी होती थी तो मैं इस पे बनाया करती थी, लेकिन अब तो मुझे शौक नहीं रहा है टिकटॉक बनाने का। तो ये है ना जो ट्राइपॉड है बहुत ही मज़े का था। इससे मैं अपनी कुकिंग में जो स्लिप पे रख के कुकिंग करनी होती है, चूल्हा और जो पतीला और जो दिखाना होता है, इस पे यूज़ करके दिखाती हूँ। और ये मेरा मिनी माइक है, इसके साथ केबल भी दी हुई है। तो ना इससे भी मैं ना अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये मैंने 2 लाइटें मंगवाई थी, इसके साथ 2 टेप मंगवाई थी। तो इससे पूरे किचन में ना रोशनी रोशनी हो गई है। और ये वाला जो है ना ट्राइपॉड, ये बिल्कुल भी मज़े का नहीं है। अगर मैं इसको 10 में से ना नंबर देना चाहूँ ना, तो मैं इसे 6 नंबर दूंगी। ये इतनी कोई हल्की क्वालिटी का है। और जब मैं ना मंगवाने वाले होते हैं, जैसे दराज वगैरह पे देखते हैं, तो इतना अच्छी अच्छी तस्वीरें डाली हुई होती है कि हाँ, मैं दिल करता है कि इतनी अच्छी चीज़ होंगी। जब मैंने लिया ना, तो ये बार बार जैसे ही मोबाइल में रखती हूँ तो ये बार बार गिर जाता है। तो ये मुझे बिल्कुल मज़े का नहीं लगा। तो कभी भी आप लोग ये वाला ट्राइपॉड ना नहीं लीजिएगा। बस इसके साथ ये अच्छी चीज़ है, इसका ये जो कैमरा है वो अच्छा है और इसकी लाइट अच्छी आती है, लेकिन इसका वज़न बहुत ही हल्का है, बार बार गिर जाता है। चले जी, अब अपनी रूटीन की तरफ चलते हैं, बैक टू माय रूटीन। तो यहाँ पे मैं काम काज से फ्री होने के बाद नमाज पढ़ रही थी। फिर मेरे हस्बैंड अजवा आ चुके थे, तो हमजा इरज फातिमा के नेल्स कट कर रहे थे। देखो वहाँ पे रख दे, बंद करो, बंद। अजवा भी आप भी नेल्स कटवा लेना, सही है। आपके नेल्स बताओ, वो वाले हैंड के बताओ। आपके इतने बड़े हुए नहीं है अजवा, हैं बड़े हुए। अजवा और ये बेबी केयर सेट है ना, जब इरज फातिमा पैदा होने वाली थी तब मैंने लिया था, लेकिन इसमें से सिर्फ नेल कटर इरज फातिमा ने यूज़ किया और सब कुछ अजवा ने यूज़ किया इसमें से। अब हमजा जल्दी जाओ फिर जल्दी आओ। चल इसको दे, बेल्ट बांधू। इसके बाद और फिर मेरे हस्बैंड वापस कोई काम से बाहर चले गए थे, तो मैं इधर रात के कपड़े सुबह के लिए इनके लिए शर्ट इस्त्री कर रही थी। तो मैंने आप लोगों को बताया सुबह बहुत हड़बड़ी होती है, तो इसकी वजह से मैं अपने हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस करके रखती हूँ ताकि सुबह उठ के मुझे फिक्र ना हो। और फिर वही बच्चों को तैयार कर रही थी मैं। इधर मेरे सारे काम निपट चुके थे, बस अब बच्चों को रेडी करके सुलाना बाकी था। और ये सबसे मुश्किल काम होता है बच्चों को सुलाने का इस वक्त, क्योंकि बच्चों को दवाई पिलाना, सुलाना, नैपी चेंज करना, मतलब है ना ये मेरा बहुत मुश्किल। एरज फातिमा को तो सब फौरन फौरन हो जाता है, अजवा है ना मुझे बहुत तंग करती है, तो इसका थोड़ा मुश्किल से मैं करती हूँ। ये वॉइस है ना मैंने 3 दिनों में रिकॉर्ड की है, इतनी मुश्किल से हुई है। असल में कल मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ना मैंने कल घर की सफाई निकाली थी, फिर रात को मैं कर नहीं सकी थी, फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी खाना वाना बना के। फिर जब मेरे हस्बैंड आए वो मुझे नीचे से फ़ोन कर रहे हैं, तो है ना क्या कहते हैं मेरा फ़ोन ही नहीं उठ रहा था, उसकी मोबाइल की स्क्रीन है ना चल ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से फिर मैं रात तक मोबाइल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। फिर मेरे हस्बैंड से मैंने रातों रात मोबाइल सही करवाया, वो 2 घंटे में मेरा फ़ोन सही करके लाए। और करो फिर है ना मेरा फ़ोन सही हो गया। फिर मैंने है ना थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की, फिर बच्चे वही तंग कर रहे थे, फिर बच्चों को सुलाते सुलाते मैं भी सो गई। और फिर मैंने अभी रिकॉर्डिंग की थोड़ी बहुत। गुड नाइट बोल दो सबको, जोर से बोलो। नहीं गई ना अजवा? हाँ, अभी एक और हाँ, बड़ा सा ये
वाले नाइट सूट्स मैंने अपनी बेटियों के ना कब से खरीद के रखे थे। मैंने कहा था कि ना कभी भी मैं नाइट रूटीन अपनी शेयर करूँगी ना तो ज़रूर आप लोगों के साथ है ना ये उन्हें तभी पहनाऊँगी अपनी दोनों बेटियों को। तो फिर आज मैंने नाइट रूटीन शेयर की और मैंने अपनी बेटियों को ये कपड़े पहनाई थी। चलिए जी, अब अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा मुझे। मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखें। अजवा इसका मुंह तक रहा है बेटा। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।